नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशु यद भद्रं तन्नयासु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। श्री राम जो दायक फल चारि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री माधव श्री वृंदावन वास। वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने को। वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने को। डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे हो कन्हैया। श्री राधे राधे हो।
तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन रे मैया, सो तेरे आधीन। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास रे माधो, श्री वृंदावन वास। बल धन बल बाहुबल, जब चले न एको का, तो एक बार सब प्रेम से बोलो राधे श्याम, हे भैया बोलो सीताराम। जाति सेवा भाव से मुग्ध भय श्री राम, ऐसे हनुमत वीर को बारंबार प्रणाम, श्री राम बारंबार प्रणाम। ओम नमः परमहंसाय स्वादिचरण कमल चिन्मय करंदाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री अंजनी नंदनाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री शाम सदा शिवाय नमः, श्री अंजनी नंदनाय नमः। बोले पवन सुत हनुमान की जय, और जोर से बोले सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गंगा भागीरथी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री जगन्नाथ स्वामी जी महाराज की जय हो, श्री सिद्धेश्वर भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार
अकारण करुणामृणालय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में प्रभु कृपा प्राप्त करने हेतु उपस्थित हमारे इस ज्ञान यज्ञ के मुख्य परीक्षित के रूप में आदरणीय सम्मानीय प्रिय भैया श्री मिश्र जी सपत्नीक, जिन्हें हम लोग छोटे बच्चा के नाम से जानते हैं, हम समस्त मिश्र परिवार, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब ऐसे कार्यक्रम होना सुनिश्चित होता है। चारों धाम गया की यात्रा करने के पश्चात भगवान नाथ जगन्नाथ जी का भंडारा करने का और साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ श्रवण करने का जो अवसर हम आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठाया जाए। मंच पर मंचासीन हमारे दक्षिण पार्श्व में स्थित चित्रकूट धाम से पधारे हुए आदरणीय सम्मानीय प्रिय भैया श्री सुधाकर चतुर्वेदी जी, वादन पर तबले पर हमारा सहयोग प्रदान करे अवध धाम से पधारे हुए हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रिय भैया श्री बंसराज जी, आर्गन पर हमारा सहयोग प्रदान करे श्री लखनऊ से पधारे हुए परम प्रिय भैया श्री आनंद जी, और पैड पर हमारा सहयोग प्रदान करे लखनऊ से पधारे हुए परम प्रिय भैया श्री संजय जी, और जो इस परम पावनी दिव्य कथा को अपनी रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सभी लोगों तक अनवरत पहुंचाने का प्रयास करने वाले हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रिय भैया श्री उदय राज कमल, जो अपने चैनल के माध्यम से आपके कथा आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ में सत्संग पंडाल में उपस्थित अर्चनिया वंदनिया भक्तमयी वात्सल्यमयी कृपामयी दयामयी माताओं, श्रद्धामयी बहनों एवं जिनके आने मात्र से ही ये कथा स्थल सुशोभित हो रहा है, ऐसे हमारे सभी सुधी भगवत कथा रसरसिक श्रोता महानुभाव, आप सभी लोग इस मंगलमयी दिव्य कथा को श्रवण करें। उसके पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने हेतु प्रभु का मंगल में पवित्र नामोच्चारण करने का प्रथम प्रयास करें। पश्चात जो प्रभु की दिव्य भव्य नव्य चर्चा है, रसमयी रासमयी रहस्यमयी जो कथाएं हैं, उन कथाओं के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण कर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जो प्रभु का मंगल में पवित्र नाम है उसका उच्चारण करें सभी लोग प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। और एक बात आपसे निवेदन करूं, श्रद्धा हो, प्रेम हो तभी बोले, ऐसा नहीं है। यदि आपको प्रेम न हो, आप दुश्मनी से बोलेंगे तो भी उसका लाभ मिलेगा। जैसे बिजली का तार होता है, उसको आप जान करके छुएं, अनजान में छुएं, अपने आप किसी मित्र के कहने से छुएं, उसका काम है करंट मारना, तो मार ही देगा। उसी तरीके से ये भगवान की दिव्य कथा है अमृतमयी, इस कथा को यदि आपने एक बार पान कर लिया तो निश्चित है हमारे जीवन में प्रभु की कृपा प्राप्त होगी और बदलाव निश्चित है। तो कथा को प्रारंभ किया जाए। आज प्रथम दिन है। प्रातःकालीन बेला में आप सभी लोगों ने बहुत संख्या में
कलश यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा के बाद आचार्य जी के द्वारा वेदियों का पूजन, आवाहन, स्थापन, पूजन, यह सारा दिन इसी प्रकार से व्यतीत हो गया है। और अब अपने निश्चित समयानुसार कथा का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। अतः ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है, आज सभी माता बहन पुरुष भाई शीघ्रातिशीघ्र भगवान सिद्धेश्वर महादेव के दरबार में पधार जाएं और जो प्रभु का मंगलमय नाम है उस नाम का उच्चारण करें सभी लोग। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे श्री गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे श्री गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे श्री गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद आराम से राधे, गाएं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रोता महान भाव, हमें सभी लोग भगवान श्री श्याम सुंदर की उस मोहन की मोहिनी कथा में प्रवेश करते हैं। हम सभी लोग, हम आखिर श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों सुने? क्या आवश्यकता है हमको आपको जीवन में? इसके सुनने से हमको आपको मिलेगा क्या? केवल मात्र हम अपने कल्याण के लिए सुने, क्या ये आवश्यक है? या केवल अपना नाम करने के लिए सुने, ये आवश्यक है? या अपने धाम की शोभा बढ़ाने के लिए सुने, ये आवश्यक है? दुनिया में जितने भी पुराण हैं, हमारे यहाँ पर 18 पुराण बतलाए गए, लेकिन वो सारे के सारे पुराण हैं। लेकिन ये जिसको आप सुनने जा रहे हैं, ये महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण
इसमें 12 अक्षर हैं, 12 अक्षर। आप किसी भी पुराण को उठा करके पढ़िए, कौन मिलेगा? अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, जो सबसे बड़ा पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण। लेकिन किसी में महापुराण नहीं लिखा गया। महापुराण लिखा गया तो केवल इस श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया, जिसमें 12 अक्षर होते हैं कुल। और भगवान जो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया नंद के छैया कृष्ण कन्हैया जी हैं, जो इनका मुख्य मंत्र है, वो मंत्र भी 12 अक्षर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और क्या विशेषता प्राप्त होती है? हमारे यहां पर वर्ष में 12 महीने बतलाए गए हैं। उन 12 महीनों में भगवान कृष्ण कन्हैया के 12 नाम हैं। एक एक महीने में एक एक नाम जाप करने का विधान है। और इस कथा के जो आचार्य हैं, जिनका नाम है भगवान सुखदेव जी, वो भी अपनी माता के उदर में 12 वर्ष तक निवास किए। हमारे यहां पर लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे हमारे यहां पर प्राप्त होते हैं। यदि 24 घंटे नहीं है हमारे पास समय, तो एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हमारे पास समय नहीं है 24 घंटे के लिए, तुम 12 घंटे कथा सुन ले। 12 घंटे नहीं समय है तो 6 घंटे सुन ले, 3 घंटे निकाल ले। बहुत कीमती समय हमारे आपके जीवन का है, जहां पर हम मूवी देख सकते हैं 3 घंटे समय निकाल करके, और उसमें भी 1.5 घंटे के बाद इंटरवल हो जाता है। लेकिन भगवान की कथा यदि हमने श्रवण कर लिया तो निश्चित ही हमारा कल्याण है। और हमारे पर भागवत महापुराण में लिखा गया, एक श्लोक कोई व्यक्ति सुन ले, 18,000 श्लोकों में से कोई व्यक्ति यदि एक श्लोक सुन ले, और पूरा श्लोक नहीं सुन सकता है, श्लोकार्धम श्लोक पादम हुआ, आधा श्लोक व्यक्ति सुन ले और आधा व्यक्ति नहीं सुन सकता है, तो एक श्लोक में हमारे यहां पर 4 चरण होते हैं, यानी 4 हिस्से, 4 पाद। तो कोई व्यक्ति एक ही पाद सुन ले, एक ही चरण सुन ले, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक को आप सभी लोग बोल लें, और फिर अंतिम श्लोक भी आप सभी लोगों के द्वारा मैं बुलवा दूंगा, जिसे प्रथम और अंतिम, जिससे पर हम बोलेंगे ना, तो जो बीच का भाग होगा मध्यांतर, उस सारे श्लोकों का फल हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सभी लोग हाथ जोड़ लें और भगवान का पहला श्लोक बोल लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह पहला श्लोक है आपके भागवत का। वर्णन क्या प्राप्त होता है? सच्चिदानंद रूपाय। पहला अक्षर क्या है? सत। सत माने वो परमात्मा कैसा है जिसकी हम कथा सुनने जा रहे हैं,
वो सत्य का प्रतीक है, सत्य का स्वरूप है। दूसरा अक्षर क्या मिला? चित। चित माने चैतन्य स्वरूप है, चित माने प्रकाश स्वरूप है परमात्मा। गीता में भगवान कृष्ण कन्हैया जी कहते हैं, अर्जुन न तद भासयते सूर्य, जहां पर भुवन भास्कर सूर्यदेव के प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती, बोले तद धामम परमम मम, वो हमारा धाम है। परमात्मा कैसे है? चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और कैसे है? सच्चित आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और एक बात आपसे निवेदन करूं, दुनिया में जितने भी शब्द हैं, सारे शब्दों का विलोम आपको मिल जाएगा, लेकिन आनंद शब्द का कोई विलोम नहीं मिलेगा। जैसे दुख का विलोम होगा सुख, जन्म का होगा मरण, मूर्ख का होगा विद्वान, रात का होगा दिन, लेकिन आनंद का कोई विलोम आज तक न भूतो न भविष्यति। ना तो डॉक्टर साहब बना है और ना आगे कोई बनने वाला है, और किसी भी भाषा में आपको नहीं मिलेगा आनंद का विलोम। एक श्रीमान जी मिलो ने कहा, भैया पंडित जी मुझे तो हमने कहा बताइए, उन्होंने कहा निरानंद। हमने कहा आप चाहे निरानंद कह लीजिए, चाहे परमानंद कह लीजिए, चाहे विषयानंद कह लीजिए, आनंद तो आनंद है ही, बाकी आप कोई शब्द जोड़ते चले जाओ, आनंद का कोई भी विलोम शब्द आपको मिलने वाला नहीं। और जिसमें पर चौथे दिन हम इस दिव्य भगवान कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव को मनाएंगे ना, तो हम लोग यही कहते हैं क्या, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद साक्षात प्रकट होता है। परमात्मा के तीन विशेषण बतलाए गए हमारे भागवत महापुराण में, सत चित आनंद। नाम पड़ गया सच्चिदानंद रूपाय। और करते क्या प्रभु? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु है, कारण है। विश्व संसार उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और प्रभु संहार भी करते हैं। ये तीन कार्य उस परब्रह्म परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर के। और क्या करते हैं प्रभु? तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के जो ताप हैं उन तापों को नष्ट करते हैं। भैया तीन प्रकार के ताप होते हैं और तीन ही प्रकार के पाप भी होते हैं। ताप कौन से हैं? आप पढ़िए मानस। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक तीन प्रकार के ताप कौन से? ये रामराज में नहीं थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा। ताप कौन से होते? तीन प्रकार के, एक मानसिक, एक वाचिक, एक शारीरिक। तीन प्रकार के ताप होते हैं और तीन ही प्रकार के ताप होते हैं। मानसिक,
रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। वो क्या है? ये मानसिक पाप है। हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, पाप का कार्य करते हैं। वाचिक, मेरी वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को क्लेश पहुंचे, या मैं किसी की निंदा स्तुति चुगली करूं, या मैं किसी को गाली दूं, किसी के बारे में मैं गलत बात बोलूं, वाचिक वाणी का दोष हो गया। शारीरिक, हमारे शरीर के द्वारा किसी व्यक्ति को कष्ट प्राप्त हो जाए, यह होता है शारीरिक पाप। जो दैहिक, दैविक, भौतिक पाप होते हैं, इन 3 प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले कौन? प्रभु। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। लोग प्राय एक बात कह दिया करते हैं, मैं आपसे निवेदन करूं कि पूरे भागवत महापुराण के अंतर्गत मैया राधिका रानी का नाम नहीं है, लेकिन मैं आपसे बताऊं, जो श्री शब्द है ना, वो मैया राधिका रानी का ही द्योतक है। श्री कृष्णाय, यानी मैया राधिका रानी और कृष्ण कन्हैया जी के लिए ही। वयम माने हम सब, संस्कृत का शब्द है। अहम माने मैं, अवा माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सभी लोग जो है भगवान कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये आपका पहला श्लोक हुआ। भगवान कैसे आनंद स्वरूप, और हम आप कैसे हैं? दुख के प्रतीक। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। दुनिया में आप कोई एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ करके लावे जिसके पास दुख ना हो। किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट है, किसी गांठें नहीं काम कर पा रही, कोई व्यक्ति चलने में परेशान, किसी व्यक्ति को दिखलाई नहीं पड़ रहा है, किसी व्यक्ति को सिर दर्द है। 10 प्रकार के रोग है। संसार का नाम है दुखालय, यानी दुख का घर। और परमात्मा हमारे कैसे है प्रभु? आनंद के सागर। जो व्यक्ति आनंद के सागर में ही रहेगा, वही पर तो आनंद मिलेगा। और हम उस आनंद की तलाश यहां संसार में कर रहे हैं, जो असंभव। हम किसी वस्त्र विक्रेता की दुकान पर पहुंचे और जाकर के कपड़ा बेचने वाले से कहें, भैया अब हमको 2 किलो आलू दे दो, देगा क्या? तो कहेगा, भैया तुमको आलू लेना है तो आप सब्जी मंडी में जाइए। क्यों? जो चीज जहां है ही नहीं, वो कैसे प्राप्त हो सकती है हमको, आपको? संसार में तो दुख है, लेकिन सुख यदि आप चाहते हो ना, तो सुख परमपिता परमात्मा के चरणों में ही है। अन्यत्र दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही आनंद का प्रतीक है। और आजकल हम लोगों ने आनंद को बहुत छोटा सा शब्द बना रखा है। आज यदि हमें अच्छी सी 1 कप चाय मिल जाए, तुम लोग कहते रहे आनंद आ गया। बढ़िया भोजन मिल जाए, बोले आनंद आ गया। बढ़िया रहने के लिए कमरा मिल जाए ऐसी युक्त, बोले आनंद आ गया। और यदि अर्गन बजाने वाले आ जाएं, तो हम कहते आनंद आ गया। कितना छोटा सा शब्द हमने इस फिट कर रखा है। जरा जरा सी बात में हमको आनंद आ जाता है, लेकिन आनंद है कहां पर? परमात्मा जो निवास करते हैं। लिखा बाबा तुलसीदास जी ने, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद
जो आनंद, जो आनंद के सागर में निवास करते हैं ऐसे प्रभु, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख की राशि है। राशि माने जो चीज तौली न जा सके। जैसे अभी अभी समय व्यतीत हुआ, जैसे यहां पर पीछे गेहूं की रास लगी हुई है। रास यानी जिसको हम तौल न सके, उसे हम कहते हैं राशि। और परमात्मा कहाँ रहता है? सुख की राशि। तो जो व्यक्ति सुख की रास होगा वहीं पर तो हमको आपको सुख मिलेगा। सुख कितने प्रकार के होते हैं हमारे यहां पर बतलाया गया शास्त्रों में। अर्थागमो नित्य मरोगिताचा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या खड़ जीवलोकस्य सुखा निराजन। या दुनिया में 6 प्रकार के सुख होते हैं। पहला सुख अर्थागमो नित्य, यानी पैसा आना चाहिए प्रतिदिन, कैसे भी आए। संसार का पहला सुख, क्योंकि बिना पैसे कुछ होने वाला नहीं है। आज के इस अर्थ प्रधान युग में अर्थ की आवश्यकता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। पहला सुख। दूसरा सुख मरो गीताचा, हमारा आपका जो शरीर है ना वो निरोगी हो। शरीर में कोई रोग हो गया, कहीं ब्लड प्रेशर बीपी हाई लो हो गया, ना आप घी सा खा सकते हो, ना आप मीठा खा सकते हो, ना आप नमक का प्रयोग कर सकते हो। संसार का दूसरा सुख क्या है? आपका शरीर निरोग होना चाहिए। तीसरा सुख प्रिया च भार्या, आपकी जो पत्नी है वो पत्नी प्रिय होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। ये संसार का तीसरा सुख। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, आजकल जो ज्यादा सुंदर पत्नी हो गई ना, तो हमारे पर शास्त्रों में लिखा गया है भार्या रूपवती शत्रु। ज्यादा सुंदर पत्नी हो जाए तो भी खतरा है। ज्यादा सुंदर पत्नी क्या करेगी? अपने पति को काट करके ड्रम में भर के बढ़िया सीमेंटेड प्लास्टर कर देगी। तो भार्या रूपवती शत्रु, ज्यादा सुंदर पत्नी भी हमारे यहां पर दुश्मन मानी गई शास्त्रों में। चौथा सुख क्या है? प्रिय वादनी चा, यह बहुत बड़ी बात होती है। पत्नी सुंदर हो ना हो इससे नहीं मतलब, छोटी हो मोटी हो गोरी हो काली हो नाटी हो लंबी हो इससे नहीं अर्थ होता है। पत्नी प्रिय वादनी चा, प्रिय बाणी बोलने वाली हो, ऐसी पत्नी की हमारे यहां पर कामना की जाती है। संसार का चौथा सुख। पांचवा सुख क्या है? वसस्य पुत्रो, आपका जो बेटा है, आपका जो लाल है, वो आपके बस में रहने वाला हो। यह संसार का पांचवा सुख। छठवां सुख क्या है? जिस विद्या को हमने पढ़ा है वो विद्या हमको अर्थ प्रदान करने वाली हो, नहीं तो विद्या ही व्यर्थ है, उसके पढ़ने लिखने से फायदा क्या। ये 6 प्रकार के सुख बतलाए गए। लेकिन ये 6 प्रकार के सुख कौन? इहलौकिक संसार के सुख। लेकिन जो पारलौकिक सुख है वो कौन सा सुख है? सच्चा सुख यहां नहीं मिलेगा। कहां पर मिलेगा? अब पढ़ के देखो मानस। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एक बाधा। सुखी मीन जहां, सुखी मीन। मीन मछली को सुख कब प्राप्त होता है? जिससे पर गहरे जल में पहुंच जाए तब। वहां पर उसको मछुआरे के जाल का भी भय नहीं रहता है। और यदि मछली ऊपर रह गई थोड़े जल में, तब मछुआरा अपना जाल डाल करके पकड़ लेगा।
नीर अगाधा, जहां पर खूब गहरा जल है, मछली उस तलहटी में पहुंच गई, तब उस मछुआरे के जाल का भी कोई भय नहीं रहता है। उसी प्रकार से जो सुख है, सुख हमको कहां पर मिलेगा? आप सभी लोग जरा एक बार एक लाइन गाइए और प्रेम से ताली बजाते हो गाइए, जय श्री राधे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में